देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। कुछ कार्ड आ गए हैं, इन्हीं को लेती हूँ। देखिए रीयूनियन बहुत नज़दीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। यहाँ पे अप्रोच की एनर्जी है। यस, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मुझे रीयूनियन दिख रही है विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ। आपको अप्रोच करने के लिए आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। यहाँ पे अब बचकानी हरकत बिल्कुल नहीं चलेगी, वो समझ गए हैं। इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है एज गैप बहुत ज़्यादा है। एज गैप के चलते अब बचकानी हरकत करने से नहीं होगा, आप इंटरटेन नहीं करोगे उन्हें। ये हैंगमैन की एनर्जी यही बता रही है, इस बार अगर उन्होंने बचकानी हरकत की तो यही उनका आखिरी मौका है जो वो गवा देंगे। जिस वजह से वो लगातार स्ट्रेटजी प्लान किए जा रहे हैं जो कभी ना फेल हो, और होगा भी नहीं, ऐसी ऊर्जा है। यहाँ पे स्पिरिचुअल लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लिब्रा जिमिनी एक्वेरियस 14 या 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कैंसर वाइज स्कॉर्पियो 2 नंबर या 11 नंबर। और यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है 12 नंबर या 3 नंबर। और यहाँ पे 1 नंबर कैंसर वाइज स्कॉर्पियो। रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाली है, किसकी होने वाली है नहीं पता मुझे, मगर होने वाली है। बहुत जल्दी रीयूनियन होगा। जिस इंसान ने हमेशा हैंगमैन की एनर्जी दिखाई आप दोनों के रिलेशनशिप में, सिर्फ और सिर्फ दूर से चाहा, दूर से ही प्यार किया, स्पाई किया, स्टॉक किया, और मगर फ्रंट में आकर कुछ नहीं किया। अब फ्रंट में उतरने वाले हैं आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी। वो आके आपको अप्रोच करेंगे एक मेच्योर मैन या वुमेन की तरह। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। इनमें से कोई भी मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मेरे वीडियो में दिया होता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे स्टार का कार्ड बता रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे और बड़े बड़े कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। अगर अभी ज़िंदगी स्ट्रक है, कोई लॉस से आप गुज़र रहे हो, कोई अचानक सदमा आपको लगा हो, तो उभर आइए। इसलिए कि ये जो छोटा सा सदमा लगा है आपको, उससे कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे खड़ी है। जो चीज़ गई है उसकी चिंता मत कीजिए, इसलिए कि आने वाला भविष्य बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है और उन खुशियों को एंजॉय कीजिए, ये बताया जा रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है आपने बहुत कुछ रिसेंट में गंवा दिया हो और जिसका आप शोक मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर शोक ना मनाएं, इसलिए कि आने वाले भविष्य बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर आने वाली हैं। उसमें से एक खुशी आपके पार्टनर हैं, जिनके लिए हो सकता है आपने दुआएं मांगी हो, है ना, वो मिल जाए तो आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको, यहाँ पे भी स्पाई की एनर्जी है, स्टॉक करते हैं आपके पार्टनर। ड्रीमर हैं आपके, यूथफुलनेस बहुत ज़्यादा है, सीरियस पहले कभी नहीं थे आपके लिए, इसलिए कि उनके पास मुझे दिख रहा ऑफ़र बहुत ज़्यादा थे, या होता ना हनी थे, और हनी के साथ बी तो होंगे ही, है ना। तो मधुमक्खियाँ उनके आसपास घिरे रहते होंगे, जिस वजह से वो हमेशा कंफ्यूज माइंड में रहते थे, मगर आपको स्पाई करना कभी नहीं छोड़ते थे, इसलिए कि आपके फ़ैन बन गए थे आपके पार्टनर। मगर वही इमेच्योर बच्चा अब मेच्योर हो चुका है। स्पाई करते करते कब उनको सीरियस लव हो गया उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें कभी सोचा ही नहीं था। एक टाइम पे वो कमिटेड हो जाएंगे आपके लिए, और ऐसा दिन भी आएगा जब आपके लिए एक्शन लेंगे और आपके लिए रोएंगे भी, तड़पेंगे भी। जो इंसान हमेशा मल्टीपल ऑफर में और अपनी
मेटेरियलिस्टिक लाइफ को पूरा करने में बिजी रहते थे, हमेशा फ़ायदा नुकसान देखकर आगे बढ़ते थे, हमेशा दिल के ऊपर दिमाग काम करता था और कमिटमेंट से भागते थे। वो इंसान कभी प्यार में पड़ जाएंगे उनको खुद भी नहीं पता था, इसलिए कि उनका पत्थर हार्ट था जो सिर्फ अपने घर वालों के लिए धड़कता था। कभी उन्होंने सोचा नहीं किसी आउटसाइडर के लिए उनका दिल धड़केगा और प्यार हो जाएगा। कभी उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था, मगर अब उनको सीरियस लव हो गया है। दूर से आपको स्पाई करते हैं और प्राउड फील करते हैं, उन्हें गर्व है कि वो आपको चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। हमेशा उन्होंने स्टकनेस दिखाई या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको मना नहीं किया मगर साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि उन्हें लगता था लोग बातें बनाएंगे, कानाफूसी होगी, उनकी इज्जत पर आ जाएगी, जिस वजह से उन्होंने अपनी इज्जत और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दिया। उनको लगता था कि आप तो राइट पर्सन हो मगर आप रॉन्ग टाइम पर उनसे टकरा गए हो। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 1 नंबर, यहाँ पे स्टार का कार्ड है 17 नंबर या 8 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 2 नंबर या 11 नंबर, यहाँ पे भी 2 नंबर या 11 नंबर। 11 का साइन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। यहाँ पे 8 नंबर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी आपके पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट हो सकता है, आप ब्लॉक हो या आप आसपास रहने से भी बातचीत नहीं होती, क्योंकि दुनिया समाज है ना, दुनिया समाज क्या कहेगी, इस चक्कर में बात नहीं होती है। नज़दीक रहने से भी बातचीत नहीं होती या मिलना नहीं होता है, और मिल भी जाते हैं तो होता है ना सांप सूंघ जाना, तो सांप सूंघ जाता है, तो यहाँ पे सांप सूंघने की एनर्जी है, उनको सूंघ जाते हैं सांप, क्योंकि आप उनको उनको पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गए हो, जिस वजह से उनको सांप आके डंक मार के चला जाता है, जिस डर के मारे वो आपको कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो बता रहा है ये सारा भय, ये सारा डर एक टाइम पर उनका ख़त्म होने वाला है। 8 घंटे या 8 दिन में हो सकता है वो आपको कॉल कर लें या मैसेज आ जाए उनका। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमारे ट्विन का कॉल, मैसेज या डिवाइन का कॉल, डिवाइन अगर हमारे आसपास होते हैं, यूनिवर्स, हमारे एंजल, स्पेशली एंजल हमारे आसपास जब होते हैं, उनके आने से पहले हमारे कानों में, लेफ्ट कान में रिंगिंग बेल बजेगा, जैसे फ़ोन की घंटी बजती है ना, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, वैसे बेल बजेगा और थोड़ी देर बाद ही आपको गर्मी लगने लगेगी। तो समझ लेना एंजल आपके बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे बैठे हो तो आपके आसपास ऐसे घूम रहे हैं, जिस वजह से आपको गर्मी लगने लग जाती है। ठीक है, उनके आने से पहले ये मैसेज मिलता है। और ट्विन फ्लेम का भी ऐसा ही होता है, जब यूनियन का टाइम होता है, परमानेंट हारमोनियस यूनियन, तब भी ऐसे 7-8 दिन पहले से ही आपके ट्विन का कॉल आने से पहले 7-8 दिन पहले से ही आपको रिंगिंग बेल सुनाई देगा। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 8 नंबर। अब ये इंसान पहले आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपको ना, मतलब उनको लगता था आप घर, या आप आधुनिक हो या सांसारिक हो, जैसे भी हो, उन्हें लगता था कि आप उनका घर नहीं संभाल पाओगे, ऐसी ऐसी उनकी सोच थी, इसलिए कि इमेच्योर थे, वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे। अब आप इस एनर्जी में हो, कभी आपने ये वाला रूप दिखाया ही नहीं उनको, है ना, जिस वजह से उन्होंने सोचा आप घर बसाने के लायक नहीं हो, जो थर्ड पार्टी है वही ठीक है, जिस वजह से उनका दिल के ऊपर दिमाग काम करता था और थर्ड पार्टी को ही चुनते थे और बाहर मल्टीपल अफेयर में रहते थे। उनको लगता था घर बसाने के लिए यही ठीक है, बाहर चाहे मैं कहीं पे भी मुंह मारूं, ठीक है। इस वजह से उन्होंने कभी भी आपको सीरियसली नहीं लिया, और आप काफ़ी एज गैप मुझे दिख रहा है, तो एज गैप की वजह से आप हमेशा उनकी इस बचकानी हरकत को इग्नोर करते थे और वो आपको बेवकूफ़ समझने लगे थे। आपने ऐसी मेच्योरिटी दिखाई, उनमें अकल लेट आई, है ना, उनमें, ये पहले इस एनर्जी में रहते थे, उनमें अकल आने में सदियों बीत गए, सदियों के बाद उनके घुटनों से अकल सिर तक पहुंची है।
तो सिर तक पहुंचते ही आप क्वीन वाली एनर्जी में दिखने लगे उन्हें। आपसे प्यार तो है, उससे ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट जाग उठी है। आप एक ऊंचे स्थान पर उनकी ज़िंदगी में जगह ले लिया है आपने। वो बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं आपकी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको होल्ड भी करा रखा है, आपके बारे में सोचते भी हैं, और वो खुद भी वेट कर रहे हैं आपका। कभी कभी उन्हें लगता है कि आप ही आ जाओगे। इस वजह से ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, होता है ना, पहले तुम ये करते करते डिले हो रहा है। फेमिनाइन को कभी मस्कुलाइन के पास नहीं जाना होता है। देखिए, फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, वो दूसरों के फटे में टांग अड़ाती है। दूसरों के साथ अन्याय होता है तो वो बीच में घुस जाती है। ना उसका लेना होता है ना देना होता है, फिर भी उसे लगता है कि अन्याय हो रहा है, मेरा बोलना राइट है। और डिवाइन अगर आप नहीं बोलते हो तो आपको पनिश करती है। अगर सामने अन्याय हो रहा है, आप चुप रह जाते हो, तो आपको पनिश किया जाता है ना। अन्याय, अगर वो गरीब है तो आपको बोलना पड़ेगा, असहाय है तो बोलना पड़ेगा। हाँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप फाइट कर रहे हो तब डिवाइन कहती है चुप रहो, है ना, तब डिवाइन कहती है चुप रहो। गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता है। जब आप कोई सोशल वर्क करते हो, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं, मैं जब सोशल वर्क करती थी, अब मेरी राशि ऐसी है, मुझे कोई डोमिनेट करे मुझे पसंद नहीं है। तो सोशल वर्क में कोई डोमिनेट करता है तो और ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं तो फ्री में काम कर रही हूँ, उसके बाद किस लिए ऑर्डर है। तो उस टाइम मैं बहुत आर्गूमेंट करती थी, थोड़ी देर में ही एंजल नंबर दिखता था या कोई वीडियो आ जाता था कि चुप रहो, आर्गूमेंट में मत जाओ, इग्नोर करो, अवॉइड करो। मगर आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कोई ज़रूरतमंद के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, तब आपका बोलना राइट है। आप नहीं बोलते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है। तो उसी तरह ये रानी, अब ये किस बात पे बोली मैं, ये भी भूल गई मैं। अच्छा, तो ये कोई एक मेच्योर ग्राउंडेड आप रानी है। आप उनका स्वभाव पहले दिन से ही जानती थी, मगर आप हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, तो इतना आर्गूमेंट में आप कभी जाते नहीं थे उस टाइम, है ना। इसलिए कि आपके चक्रा डिसबैलेंस होते हैं। जब आपका ये ट्विन मन चला ट्विन आ जाता है, आपके चक्रा डिसबैलेंस, जितने एक्टिव थे वो भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। आप पूरा टोटली डिसबैलेंस हो जाते हो, इसलिए कि आपकी सोल व्याकुल हो जाती है और आप सोल को कंट्रोल नहीं कर पाते। मस्कुलाइन अपनी सोल को कंट्रोल कर लेते हैं, आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी अवेकनिंग प्रोसेस पहले होती है। जिस वजह से आपका दिल आपके बस में नहीं होता, वो बाहर बाहर उछल उछल के बाहर जाता रहता है। मगर प्रैक्टिकली जब आप सोचते हो ये तो गलत है, ये तो संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, अपने आप को बहुत मेच्योरिटी से कंट्रोल करते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो जिस वजह से उन्होंने तब आपको समझा नहीं था, अब जितना दिन जा रहा है वो आपको समझते जा रहे हैं, और आपकी श्रद्धा, आपके प्रति श्रद्धा, भक्ति और रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, ज्ञान, नॉलेज, सब कुछ होने के बाद भी आपकी गर्दन झुकी रहती थी, और वो उस गर्दन को ही काटते थे ऐसे ऐसे करके, है ना, उसी पे चढ़ जाते थे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है एक टॉकेटिव है, एक लिसनर है, एक सुनने वाला, एक बोलने वाला। ऐसी ही तो जोड़ी होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी बैलेंसिंग की जर्नी है। आपकी कमी को मैंने अपनी जर्नी से ही देखा है। कभी कभी मैं रीडिंग करते करते बहुत देर हो जाती है, तो मैं बोलती हूँ मुझे बहुत भूख लग रही है। उसी टाइम मेरे ट्विन मुझे एनर्जी देते हैं और मेरी भूख गायब। इसे कहते हैं बैलेंसिंग। ये कब होता है? आपका सोल मर्ज होने के बाद होता है, ठीक है ना। सोल मर्ज होने से पहले आपकी कोई ख्वाहिश वो पूरी नहीं करते। अच्छे से आपको जैसे रुई धुनते हैं ना, वैसे धुना जाता है। सोल मर्ज होने के बाद वो आप उनका प्यार 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 ही प्यार देखेंगे। मगर उससे पहले आपकी वो कोई हेल्प नहीं करते। आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना होता है। वो बस ट्रिगर पे ट्रिगर, ट्रिगर पे ट्रिगर करते रहते हैं।
मगर बाद में ऐसा नहीं, आपको हर प्रॉब्लम में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जिससे आप सोल पर्पस में आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे पार्टनरशिप, कंपैटिबिलिटी, दोनों की एकदम होता है ना, मेड फॉर ईच अदर है आप। एक हारमोनी, बैलेंस, एक इक्वालिटी, एक अट्रैक्शन आप दोनों का म्यूचुअल है एक दूसरे के प्रति। पहले किंग ऑफ सोड दिल के ऊपर दिमाग काम करता था तो ईगो में बहुत ज़्यादा रहते थे, मगर अब नहीं, ईगो में बहुत ज़्यादा रहते थे, अब ये ईगो त्याग कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब मुझे दिख रहा है पहले आप ऐसे पीछे भागते रहते थे, डॉग का रोल आप प्ले करते थे, इनके पीछे भागते रहते थे और ये गुरूर में आगे बढ़ते रहते थे। मगर अब ये इस कार्ड का मीनिंग चेंज हो गया है। ये कार्ड बता रहा है अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, स्ट्रेटजी प्लान कर लिया है, आपको प्रपोज करेंगे, फूल ले रखा है हाथों में। अब उनके खानदान का कोई भी रोक ले, इनके पैर पड़ ले, इनके होता है ना पैर धो के पानी पी लें, तब भी ना सुनेंगे ये किसी की बात, सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेंगे। ये ऊर्जा है। यहाँ पे भी एक्शन, ऑथोरिटी, पावर, लीगल राइट मिलने वाला है। समाधान होगा, आपके सारे प्रॉब्लम का समाधान वो उनके पास है, उनके पास है, और वही इसका हल निकालेंगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ उन्हीं के घर में है, उन्हीं से शुरू है, वही समाप्त करेंगे, वही समाप्त करेंगे। ऐसा देखिए, वो मुझे याद आ गया मैं क्या बात कर रही थी। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन हमारे मस्कुलाइन लाते हैं, तो आप तो कभी भी किसी के ऊपर अन्याय नहीं सहते हो, है ना। तो जब खुद पर अन्याय हो रहा है, आप पहले भी गलत नहीं थे, अभी भी गलत नहीं हो, मगर हमेशा मस्कुलाइन ने आपको ब्लेम किया। चलो ठीक है, आपने माफ़ कर दिया इसलिए कि आप मेच्योर हो, और जब आपको जर्नी के बारे में पता चल जाता है आप और जल्दी माफ़ कर देते हो। मगर जो गया है वही आएगा। अगर मस्कुलाइन लॉजिकली पूरी जर्नी समझते हैं तो फेमिनाइन आप भी लॉजिकली, ये आंसर है आपके लिए कि अगर आप लॉजिकली मस्कुलाइन अगर होते, वो लॉजिकली हर पूरी जर्नी को उन्होंने समझा, और उनके जो भी इष्ट देव है, अल्लाह हो, जीसस हो, या स्वयं नारायण हो, या वाहे गुरु हो, उन्होंने उनको लॉजिकली समझाया, है ना। आप फेमिनाइन आप भी लॉजिकली समझने लगो, इसलिए कि मस्कुलाइन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना, तो जो छोड़कर गया है वही आएंगे, यही नीति है और यही सच है ना। वो अपनी गलती को सुधारेंगे, जिसने ठुकराया वही अपनाएंगे। अगर आप गए तो इसका मतलब आप गलत थे, आप ना पहले गलत थे ना भी गलत हो, तो अपनी गलती मत मानो। इसलिए कि डेथ का कार्ड यही बता रहा है बहुत जल्दी वो आने वाले हैं। कोई कोई मुझे दिख रहा है शिफ्ट करने वाले हो आप, कहीं कोई फ्लैट या कहीं घर खरीद रहे हो, शिफ्टिंग चल रही है या शिफ्ट हुए हो, ऐसा हो सकता है आप शिफ्ट हो गए या शिफ्ट करने वाले हो, अपने पार्टनर के घर हो या आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हो। शिफ्टिंग की एनर्जी जॉब के लिए हो, कैरियर के लिए हो, कहीं पे जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए राधे राधे लिखिए, अदरवाइज थैंक यू यूनिवर्स। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, देखती हूँ कमेंट्स बिल्कुल नहीं रहते हैं, है ना। अगर आपसे एनर्जी मैच होती है, देखिए अगर आप सेपरेशन में हैं, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे या ना करे, ये 95% उनकी एनर्जी है, ठीक है ना। ये पूरी जर्नी फैंटेसाइज की है। अगर आप अपने ट्विन को भुला नहीं पाते हो, वो भी आपको नहीं भुला पाते हैं, यही सच्चाई है। ट्विन फ्लेम जर्नी दो इंसान की जर्नी है, दो लोगों की जर्नी है। एक अकेला याद करता है, दूसरा नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आप हमेशा भ्रमित मत रहिए, भक्ति लाइए, भक्ति डिवोशन लाइए। आपको कहा जा रहा है हर चीज़ में डिवोशन लाइए, भक्ति लाइए, इसलिए कि भक्ति में जो शक्ति है आपको एहसास होगा इस चीज़ का। जब आप भक्ति से कुछ मांगते हैं तो उसमें ताकत आ जाती है ना। पूरी कायनात मदद करती है फिर आपकी विश पूरी करने में। तो भक्ति लाइए, कंफ्यूज मत रहिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। बहुत लंबा हो गया वीडियो, कल दूंगी क्वेश्चनों के आंसर।